हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, as yesterday we started the chapters but we lost that video. Once again we are going to repeat the same from Snapshot chapter 3, Ranga's marriage. J. Ranga's marriage written by Masti Venkatesh Yangar. In this fiction, author described his village. इस फिक्शन में जो ऑथर है वो अपने एक गांव के बारे में डिस्क्राइब करता है। वो बताता है किस प्रकार ये गांव मसूरी के स्टेट के राज्य में पहाड़ की तलहटी में है और बहुत कम लोग इस गांव के बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि किसी नक्शे किसी मैप में इसका जिक्र नहीं है। और वहाँ के क्या कंडीशन हैं, कैसे लोग हैं, किस प्रकार वो बिलीव करते हैं अपने रिलीजन में और क्या स्पेशलिटी ऑफ दैट विलेज, उस विलेज की क्या स्पेशलिटी है और वहां क्या शिक्षा का स्तर है। और बताता है कि उनका पहली बार किसी अकाउंटेंट का लड़का वहां से बाहर पढ़ने गया था, बेंगलोर गया था। जब वो वहां से वापस आया तो सब उसके घर पे इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि उसमें क्या बदलाव है क्या नहीं। हाँ, थोड़ा सा बदलाव आया था, उसका शादी करने का तरीका बदल गया था, सोच बदल गई थी। और हम पढ़ते हैं किस प्रकार नेट रेफरेंस रंगा की शादी कराता है। इसलिए वो उस टाइटल को भी फैंसी मानता है और कहता है कि इसका टाइटल हमने क्यों रखा। लेट्स गो थ्रू इस कहानी में हम पढ़ते हैं। एक गांव होसाहल्ले है, विलेज होसाहल्ले, उसकी स्टोरी है। वहाँ एक अकाउंटेंट है, उसका लड़का है जो बेंगलोर पढ़ने जाता है, वहां से आता है और गांव वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं और ऑथर उसे खुद कैसे मिलता है। लेट्स रीड नाउ गाइस। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Rangnath Viva, Rangnath Vijay? Well, yes, I know. I could have used some other mouth-filling one asked Jagannath Vijay, Girija Kalyan. But this is not Jagannath victory or Girija's wedding. प्यारे बच्चों, वो कहता है कि जब आप इस टाइटल को देखते हैं, आप में से कोई ना कोई पूछ सकता है कि रंगा की शादी, रंगनाथ विजय या रंगनाथ विवाह क्यों नहीं। वैसे कोई और दूसरा भी अच्छा नाम हो सकता है, जैसे कि गिरिजा कल्याण, जगन्नाथ विजय। लेकिन ये कोई जगन्नाथ विजय नहीं थी, ये कोई गिरिजा की शादी नहीं थी। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये हमारे खुद जो अपना रंगा है उसकी शादी है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, अतः कोई दूसरा फैंसी टाइटल हो ही नहीं सकता। होसाहल्ले इज आवर विलेज। होसाहल्ले हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, व्हाट ए पिटी, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। एक गांव है होसाहल्ले, आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो बड़ी दया की बात है। खैर, ये आपका फॉल्ट नहीं है। There is no mention in any geography book. किसी भी ज्योग्राफी की बुक में, भौगोलिक बुक में इसे कोई जिक्र है नहीं। Those साहेब in England writing in English, वो लोग जो इंग्लिश में इतिहास लिखते हैं, सोशोलॉजी लिखते हैं, ज्योग्राफी लिखते हैं, probably do not know that such a place exists. शायद बेचारों को मुश्किल ही मालूम हो कि ऐसा प्लेस भी कोई दुनिया में है। So make no mention of it. अतः उन्होंने इसे किसी किताब में मेंशन नहीं किया। लेकिन ये गांव है। Our own people should forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, rest blindly follow it. जानते हो, हमारे लोग भी इसके बारे में, हमारे अपने लोग भी हमारे गांव के बारे में भूल गए, हमारे देश के लोग भी। और ये किस तरह है, जिस तरह एक भेड़ होती है और वो किसी गड्ढे में गिर जाती है कुएं में, तो बाकी भेड़ भी आंख में छोर से फॉलो करते हैं, उसमें गिर जाती है। तो हमारे भारतीय लोगों ने भी किताबें पढ़ी हैं, सोचते हैं, और जैसे उन्होंने इंग्लिश लोगों के बारे में सोशोलॉजी पढ़ी तो उन्होंने भी सोचा होगा कि इस गांव का कोई जिक्र है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो बेचारा जो कार्टोग्राफर है, जो नक्शे बनाता है, जो मैप बनाता है, तो उसकी तो बात ही क्या करें, उसकी तो बात ही क्या करें।
When both sides England or owns, geographers have not referred it. You can expect poor cartographer to remember put in the map. जब हमारे साहब इतिहासकार लिखने वाले, ज्योग्राफी लिखने वाले, इंग्लैंड वाले, अंग्रेज और हमारे हिंदुस्तानी सभी इसे मेंशन करने से भूल गए हैं, तो बेचारा कार्टोग्राफर भी आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, जो नक्शा बनाता है, उसने इसे मेंशन नहीं किया। एंड सो देयर इज नॉट इवन अ शैडो और विलेज इन एनी मैप। अतः हमारे गांव और किसी भी नक्शे में, किसी भी रूप में कोई जिक्र नहीं। सॉरी, I started somewhere then went off in another directions. मैंने शुरुआत तो कहीं और से की और मैं किसी और दिशा में चला गया। Things that word ये कहता है कि हमारा एक गांव है हौसली और उसको किसी भी नक्शे में, किसी किताब में नहीं है, किसी भी इतिहासकार ने, ज्योग्राफी लिखने वाले ने इसको मेंशन नहीं किया, अपने लोग भी इसे भूल गए, किसी भी मैप में इसकी कोई परछाई नहीं है, लेकिन हमारा गांव है। द स्टेट ऑफ मसूरी इज भारतवर्ष। जैसे कि भारतवर्ष का हिस्सा स्टेट मसूरी है। व्हाट द स्वीट्स खरेगादाबू इज टू फेस्टिवल मेल, देन हौसले इज टू मसूरी स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू खरेगादाबू। और भारतवर्ष में जिस तरह हर चीज को कई चीज मशहूर होती है, वहां की मिठाई है खरेगादाबू, और हौसले गांव है जहां खरेगादाबू खूब खाई जाती है। एक फेस्टिवल मील है, जिस तरह हम लोग होली पे गुजिया बनाते हैं, है ना, और लड्डू बनाते हैं मकर संक्रांति पर, इस प्रकार वहां एक फेस्टिवल बनने वाली मिठाई है खरेगादाबू, प्रसिद्ध है, और वो हौसले गांव में खूब प्रसिद्ध है। What I have said is absolutely true. जो मैंने कहा है बिल्कुल सही है। Believe it, विश्वास करो। I will not object your questioning. मैं आपको सवाल पर ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, but I will stick to my opinion. मैं अपने विचारों पर अडिग रहूंगा, मैं अपनी बात जो बता रहा हूं बिल्कुल सही है। I am not only one who glowingly speaks of हौसला। मैं अकेला नहीं हूं जो हौसला अली के बारे में बढ़ा चढ़कर बातें बता रहा हूं। We have a doctor in our place. हमारे यहाँ एक डॉक्टर है। His name is गुंडा भट्ट। उसका नाम गुंडा भट्ट है। He agrees with me. वो मेरी बातों से सहमत होता है। He has been to quite a few places. वो मुश्किल से ही कहीं गया है, एक दो स्थान बाहर घुमा है बस केवल, ज्यादातर हमारे गांव में रहता है। No, not England. इंग्लैंड तो कभी गए नहीं। If anyone asks him whether he has been there, यदि कोई उससे पूछता है कि क्या तुम इंग्लैंड गए हो, तो कहता है नो नन्या, आई हैव लेफ्ट दैट प्लेस फॉर यू। वो स्थान मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। रनिंग लाइक फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। और जैसे कुत्ते की मक्खी होती है वो इधर दौड़ती रहती है, तो इस तरह इधर घूमना मेरी हॉबी नहीं है। ये सब स्थान मैंने घूमने के लिए तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। आई हैव सीन फ्यू प्लेसेस इन माय टाइम। ऑथर कहता है कि वर्ड कि मैंने कुछ स्थान देखे हैं। दो एज द मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। और फैक्ट की बात करें तो जो डॉक्टर है उसने कुछ ज्यादा देखे हैं मुझसे। इट मीन्स अगर मैं 2-3 स्थान पर गया हूं तो 4-5 पे गया है ना। ओके, आर यू गेटिंग द स्टोरी और नॉट? आर यू गेटिंग द स्टोरी और नॉट? नॉट। आपको मैंने समझ नहीं आ रही थी? थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली पोएट ने एक कहानी लिखी है, उस कहानी में उसने टाइटल दिया गंगास मैरिज, और उसने बताया है कि हमारे गांव है हौसला, वो मसूरी स्टेट में है। किसी ने भी किसी भी ज्योग्राफी बुक में इसका मेंशन नहीं है, किसी नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं है। अंग्रेज लोग जो ज्योग्राफिस्ट होते हैं, ज्योग्राफिस्ट हैं, जो ज्योग्राफर जो होते हैं, उन्होंने से कहीं मेंशन नहीं किया। ठीक है, हेलो, नो गेटिंग। हमारा गांव है, इसमें कहीं किसी नक्शे मेंशन नहीं किया, यद्यपि है। और मसूरी स्टेट के भारतवर्ष जो राज्य है, भारतवर्ष में मसूरी है, वहीं उसी के आसपास एक गांव है, और वहां एक फेमस मिठाई है खरेगादाबू, तो खूब खाई जाती है। वो हमारे गांव में खाई जाती है। कहता है कि मैं अपने गांव के बारे में कुछ ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम, एक डॉक्टर है हमारे गांव में जिसका नाम गुंडा भट्ट है, वो मेरी बातों से सहमत है, वो मेरी बातों से सहमत है।
हमारे गांव के बारे में जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। कुछ स्थानों पर वो गया है, ज़्यादा नहीं घूमा। अगर कोई उससे पूछता है कि क्या तुम इंग्लैंड गए हो, तो कहता है नहीं अनन्या, नहीं पापा, ये बड़े भाई, ये तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं ज़्यादा इस तरह घूमता नहीं हूँ। ऑथर कह रहे हैं कि मैं भी कुछ स्थानों पर घूमा हूँ, लेकिन वो मुझसे अधिक स्थानों पर घूमा है और वो मेरी बातों से सहमत है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज ऑन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ भी, आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, कभी आना, मैं आपको घुमाऊंगा अपने गांव में। सैड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम अ प्लांट। मैं उनमें से एक आम आपको दूंगा, डोंट ईट इट, उसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, छोटा सा पीस काटना मुझसे, है ना, एक बाइट काटना। सोनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसकी जो खटास है वो सीधे आपको ब्रह्मांड की यात्रा करा देगी, इतना खट्टा है। कहना कभी मेरे गांव आना, वहां आम के पेड़ हैं, मैं आपको उनमें से एक आम दूंगा, उसे पूरा खाना, एक छोटा सा निवाला काटना, और मैं उसकी जो खटास है वो सीधा आपको ब्रह्मांड की यात्रा करा देगी, इतना खट्टा है। एक बार मैंने ऐसा फ्रूट लिया और उसकी चटनी बनाई थी। वी ऑल एट इट, और हम सबने खाया। कब वी सफर्ड फ्रॉम, और हम सबको खांसी हो गई उसके बाद। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर कब मेडिसिन, ये जब की बात है जब मैं खांसी की दवा के लिए गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ दैट फ्रूट, और डॉक्टर ने मुझे उस फल की स्पेशल क्वालिटी बताई थी कि आपको जो खांसी हुई है ये इस मैंगो की वजह से हुई है, इस खट्टेपन की वजह से हुई है, ये इतना खट्टा है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे यहाँ का मैंगो स्पेशल है, इज एवरीथिंग एज एल्स अराउंड विलेज। हमारे गांव के चारों ओर हर चीज स्पेशल है। वो अपने गांव और संजय का जिक्र करता है ना, और कहता है कि वहां डॉक्टर है और कुछ स्थानों पर गया है, सब बातें करता है, और एक आम का पेड़ है, आना कभी, आम खवाएंगे आपको, इतना खट्टा है कि आपको सीधा ब्रह्मांड की यात्रा करा देगा। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, एक बार हमने चटनी बनाई थी, खांसी हो गई थी, डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे बताया कि ये स्पेशलिटीज आम की वजह से है जो खांसी हुई है। जैसे कि आम स्पेशल है, वहाँ हर चीज हमारे गांव में आसपास में स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर्स ऑफ फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। एक गांव में तालाब है, उस पर हमें कुछ बेल फैली हुई है, सुंदर सी लंबी बेल फैली हुई है। इट फ्लावर्स आर फिस्ट टू बिहोल्ड, उसके फूल खिलते हैं, है ना, खूब उनका इस्तेमाल किया जाता है दावतों में। गेट टू लिव फ्रॉम द क्रीपर, उस बेल की 2 पत्ती ले लो। व्हेन यू गो टू पॉन्ड टू योर बाथ, जब आप तालाब पर जाते हो नहाने तो उसकी 2 पत्ती तोड़ लेना। यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द मील। इट मीन्स जैसे आप तालाब पे नहाने जाते हो, वहां की 2 पत्ती तोड़ लेना उस बेल से, फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी दोपहर का भोजन खाने के लिए पत्ते कहाँ से लाओ और पत्तियां कहाँ से तोड़ो, आप उस पर आराम से भोजन कर सकते हैं। जो पहले गांव के लोग हुआ करते थे, विलेज लोग, वहां बर्तन न हो, किसी पत्तों पर भोजन करते थे। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे मैं अपनी बढ़ा चढ़ा कर बातें कह रहा हूं। इट इज ऑलवेज लाइक व्हेन सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, एक्चुअली जब हमारे गांव की बात आती है हमेशा ऐसा रहता है। बट इनफ, इफ एनीवन ऑफ वुड यू लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। यदि आप में से कोई कभी घूमने आए तो मुझे एक मैसेज भेज देना पहले। आई विल लेट यू नो वेयर द हॉस्टल इज, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा हॉस्टल कैसा है, कहाँ है। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिसीव कर दूंगा। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग नो द प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं है? यदि आप किसी स्थान को अच्छे जानना चाहते हैं तो वहां का रहने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ आना चाहिए। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको रिसीव करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा गांव कैसा है। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. एक घटना जो हमारे गांव में घटी थी, वो मैं बता रहा हूँ, लगभग 10 साल पहले की बात है। We did not have many people who knew English. हमारे यहाँ तो ज्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. और हमारे गांव का एक अकाउंटेंट था, उसने पहली बार हिम्मत की थी अपने लड़के को बैंगलोर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए।
बैंगलोर भेजा पढ़ने के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ, अब तो अलग बात है, अब तो वहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं। देयर आर मैनी इंग्लिश, अब तो बहुत है जो वहाँ इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टी के दौरान, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप जब वहाँ गलियों में देखते हैं, आप अब तो बहुत से लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। छुट्टियों के दौरान जब आप घूमने आते हैं गलियों में, आप किसी से मिलते हैं तो अब आपको वहाँ इंग्लिश बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वहाँ कोई इंग्लिश नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। मैं क्या बता रहा हूँ, Those days we did not speak English, उन दिनों हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। Nor did we bring English word while talking, यहाँ तक कि हमारी बातचीत में इंग्लिश वर्ड आता ही नहीं था। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे कॉम्प्रोमाइज करूंगा, हिंदी बोल रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज का वर्ड यूज किया है, ऐसे कोई इंग्लिश का वर्ड भी हम अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करते थे। Nor we did bring a single word while talking कन्नड़, कन्नड़ भाषा में बात करते थे और कन्नड़ के अलावा किसी इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। What happened is disgraceful, believe me, एक घटना घटी थी, मैं आपको बताता हूँ, वो बड़ी अपमानजनक थी, विश्वास कीजिए। द अदर डे, कितनी बात है, आई वॉज इन रमा रॉयज हाउस, मैं रमा रॉय के घर पे जा रहा था। When they bought a bundle of firewood, उन्होंने एक लकड़ी का गट्ठर खरीद लिया। रमा रॉयज सन केम आउट टू पे फॉर इट, रमा राव का लड़का बाहर आया पे करने के लिए, पैसे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन, उसने लेडी से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितने पैसे दूं फॉर पैसे। शी सेड, उसने कहा 4 पैसे। सो द बॉय टोल्ड हर, उस लड़के ने उस लेडी को कहा, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम टू नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे कहा कि कल सुबह आना ले जाना, आज खुले नहीं है। द पुअर मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, उस बेचारी लेडीज को चेंज वर्ड समझ में आया नहीं, चेंज क्या कहा। एंड वेंट अवे मटरिंग हरसेल्फ, वो खुद में गुमराती चली गई, पता नहीं क्या पढ़ा, क्या नहीं, चेंज नहीं है। आई टू डू नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर आई वेंट टू रंगाज हाउस, मैं रंगा के घर पे गया। आस्क्ड हिम, उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, और तब मेरे समझ में आया कि चेंज का मतलब क्या था। चेंज मीन्स खुले पैसे नहीं थे। दिस प्राइसलेस कम्युनिटी इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज decades ago. This priceless community, इस प्रकार जो हमारा समाज था, बेस्ट इंडियन समाज, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज decades ago. एक दशक पहले इंग्लिश लैंग्वेज हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं थी। That was why Ranga's homecoming was a great event. यही वजह है जब रंगा का घर आया था, उसका घर आना एक बहुत बड़ी घटना थी। People rushed to his doorstep announcing Contenson has come. लोगों की भीड़ जमा हो गई उसके घर पर जब वो आया विदेश से पढ़कर, बैंगलोर से पढ़कर आया, और सब कह रहे थे कि रंगा घर जा, रंगा अकाउंटेंट लड़का आ गया है पढ़कर, अकाउंटेंट लड़का पढ़कर आ गया है। Contenson has come. The boy who had gone to Bangalore for his study is here. वो लड़का जो बैंगलोर गया हुआ था पढ़ने के लिए यही है। It seems and comes. रंगा is here. आओ देखते हैं, रंगा यही है। Let's go and have a look. आओ चलते हैं और रंगा से मिलते हैं। There is change in it or not? उसमें कोई बदलाव आए या नहीं आए। Attracted by the crowd, I went to stood in courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no one monkey here." उस भीड़ से प्रभावित होकर मैं भी वहां गया और कोर्टयार्ड में खड़ा हुआ और मैंने पूछा, अरे सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ कोई बंदर का नाच हो रहा है? A boy, fellow without any brain, एक छोटा बच्चा बिना किसी दिमाग के, उसने कहा, laughed ना हंसा। For everyone to hear, यह सुनकर, what are you doing here then? तो फिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जब यहाँ बंदर का नाच नहीं हो रहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? A youngster, immature, without any manner, thinking all that these things were now past, I kept quiet. एक छोटा बच्चा जो मैच्योर था, बिना किसी मैनर्स को उसने पूछ लिया और ये सब बातें सोचते हुए
मैं चुप रहा और वहीं खड़ा रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आया और उसके चेहरे पे स्माइल थी। Had we all gone inside? और खैर हम सब अंदर थे आते में। The place would have turned into a people called a black hole of Calcutta. Thanks God it did not. और ये कह सकते हो जिस प्रकार कलकत्ता में एक ब्लैक होल है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ बहुत क्राउड है, इसी प्रकार ये भी एक कलकत्ता का ब्लैक होल की तरह भीड़ भरी हुई थी। जब वो घर से बाहर आया उस आंगन में पूरी भीड़ भरी हुई थी, कई बैठने की जगह नहीं थी। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. हर कोई अचंभित था ये देखकर कि रंगा पर कोई बदलाव नहीं आए, जैसा 6 महीने पहले था वो ऐसा का ऐसा है। When he had first left our place, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eye and said, "The Geneva is still here. He has not lost his caste." She went away soon after that. Ranga fell. तभी एक लेडीज उसके नजदीक जाती है और उसका शर्ट भरा छाती पर जो उसने जनेऊ पहन रखा है वो देखती है और वो कहती है कि अभी इसने जनेऊ पहना हुआ है, इसने अपनी जाति नहीं बदली, शुक्र है। और वो वहां से चली जाती है और रंगप्पा हंसता है इस बात को देखकर। एक्चुअली उन्हें लगा कि शहर जाने के बाद ये बदलाव आ गया होगा कुछ ना कुछ में गए, उन्हें लगा कि उसने अपनी जाति बदल दी होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा उसने जनेऊ पहना हुआ था, जनेऊ एक धागा होता है जो पंडित लोग ब्राह्मण लोग अपने कास्ट के लिए पहनते हैं, तो उसने जनेऊ पहना हुआ था। उसने जब देखा लेडीज ने कि उसने जनेऊ पहना हुआ है तो कहा कि ठीक है जनेऊ भी यही है, इसके शरीर पर है, इसने अपनी जाति नहीं बदली। Once they realized that Ranga is still having the same hand, उन सबने जब देखा रंगा का वही हाथ है, वही आंखें हैं, वही नाक है, the crowd melted away like a lump of sugar in child's mouth. फिर वहां भीड़ जो थी चली गई और कोई नहीं रहा। जैसे मुंह में चीनी रख देते हैं वो घुल जाती है, समाप्त हो जाती है, तो भीड़ इस तरह वहां से गायब हो जाती है। ये जानने के बाद कि रंगा पर कोई बदलाव नहीं आया, वो सेम था। I continued to stand there after everyone had gone and asked, "How are you, Papa? Is everything well with you?" जब सब वहां चले गए मैं वहीं खड़ा रहा और मैंने रंगा से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक है। यही वो समय था जब रंगा मैंने ध्यान दिया कि केम नियर मेरे पास आया, डिड नमस्कार रेस्पेक्टफुल्ली, उसने सम्मानजनक ढंग से नमस्ते की। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। सो इन दिस वे I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. मैं चाहूंगा कि आपका अटेंशन रंगा के चरित्र की ओर हो। आप देखें प्यारे बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ऑथर पोएट इसके टाइटल को बताता है कि टाइटल इसका रंगास मैरिज क्यों है, क्योंकि ये किसी और की बात नहीं है, उनके रंगम्मा की शादी की बात है, इसलिए टाइटल उसने बताया, इससे बेहतर टाइटल नहीं हो सकता। फिर उसने बताता है कि किस प्रकार जो जियोग्राफर्स होते हैं इंग्लैंड के इंग्लिश लोग जो हैं जिन्होंने जियोग्राफी लिखी, किसी भी बुक में इनके गांव का नाम मेंशन नहीं किया, यहाँ तक कि अपने लोगों ने भी जो जियोग्राफर्स हैं उन्होंने मेंशन नहीं किया। और जो कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, नक्शा ड्रॉ करता है, उसमें भी किसी भी नक्शे में से कोई परछाई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हौसाहल्ली मेरा गांव है और वो मसूरी राज्य के तलहटी में है, और वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है त्योहार का जो मील है वो है खरेगा दाबो, और हमारे गांव में खरेगा दाबो खूब खाया जाता है। कहता है कि मैं अपने गांव का जब जिक्र करता हूँ तो इस प्रकार मैं खो जाता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, और ये सच है, विश्वास कीजिए, झूठ नहीं है।
हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम गुंडा भट्ट है, डॉक्टर है, और वो मेरी बातों से सहमत है। वो कुछ स्थानों पर गया है, जब कोई उससे पूछता है कि आप इंग्लैंड गए हो, तो कहते हैं नहीं नन्ना, मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। तो कुछ ही स्थानों पर गया है। ऑथर कहता है मैं भी कुछ स्थानों पर गया हूं। बता रहा है कि उस समय की बात है कि हमारे गांव में एक पेड़ है, आम का पेड़, और उसका आम इतना खट्टा है, तभी आओ हमारे गांव, मैं तुम्हें घुमाऊंगा कि यदि आप उसमें बाइक काटते हैं तो सीधा आपको ब्रह्मांड की यात्रा कराएगा। एक बार मैं आपके घर ले गया, चटनी बनाई, खाई, हम सब लोग खांसी हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गया दवा लेने के लिए, तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, कि हमें जो खांसी हुई है वो उस आम में खटास की वजह से होती है। फिर वो कहता है कि वहाँ का माहौल इतना 200 साल पहले की बात है, घटना थी। उन दिनों हमारे यहाँ अपनी भाषा में कन्नड़ भाषा बात करते थे, कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करता था। बहुत ही कम लोग होंगे जो इंग्लिश जानते हैं। और हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, उसने पहली बार हिम्मत की कि अपने लड़के को विदेश भेजा, बैंगलोर भेजा पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए। और यहाँ पे घटना की बात है कि एक बार जब रामाराव का लड़का, जब उन्होंने लकड़ी खरीदी, एक लेडीज ने बेच दी लकड़ियाँ, और वो उनसे पैसे मांगती है, तो कहता है घर से बाहर आता, कहता है चेंज नहीं है, नेक्स्ट ले जाना। तो उस बुढ़िया को चेंज वर्ड समझ नहीं आया, यहाँ तक कि ऊपर कहता है मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि फिर वो रंगा घर जाता है और चेंज वर्ड का मीनिंग पूछता था, उसे मालूम पड़ा चेंज मीन्स खुले पैसे नहीं। तो इतना पिछड़ा हुआ गाँव था। अब तो यदि आप वहाँ घूमने आते हैं तो हर कोई गली मोहल्ले में आपको इंग्लिश बोलता नजर आ सकता है। आज की बात है, ये उस समय की बात है। और उस समय जब रंगप्पा पढ़ने के लिए बाहर जाता है और वो वहां से 6 महीने बाद लौटता है, तो उसे भीड़ इकट्ठी रहती है उसका मन में, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं। ऑथर भी वहां जाता है, खड़ा करता है, खूब भीड़ जमा रहती है। वो सबके सामने आता है, चेहरे में मुस्कुराहट लिए होते और नमस्ते करता है। और एक लेडीज आगे बढ़ती है, उसका जैकेट देखती है, चेक करते हैं उसने जिनेव पहना है नहीं पहना है। जब वो देखते हैं उसने जिनेव पहना हुआ है, तो कहते हैं नहीं, इसने जिनेव पहना हुआ है, इसने अपनी जात नहीं बदली, इसके वही हाथ है वही पैर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जब सब संतुष्ट हो गए तो फिर वो भीड़ वहां से गायब हो जाती है। और फिर ऑथर आगे बढ़ता है, वो वहीं खड़ा हुआ था, रंगा ने उसकी तरफ ध्यान दिया और रंगाप्पा ने उसे एक अच्छे ढंग से नमस्ते की। और अब ऑथर बताता है फिर रंगाप्पा का कैरेक्टर कैसा था। उसने नमस्ते ऐसे नहीं की जैसे आम बच्चे करते हैं, उसने नमस्ते बड़े अच्छे ढंग से की। एज ही हाउ टू do the namaskar, we will describe in the next video, in the next chapter. Remaining part we will go through the next video. बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहीं तक इसको रिपीट करें। ओके गाइस, थैंक यू।